अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में लास्ट क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बता रहे थे। एक बार दोबारा से रिव्यू कर दूं। पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है, पार्टनर्स को जो चीज़ें देनी चाहिए वो कई बार हम नहीं देते हैं, या अकाउंटेंट को नहीं पता है, या गलती से वो छूट गई। अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उसको हमें करेक्ट करना होता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि कई बार क्या होता है, सैलरी देनी चाहिए, नहीं दी, गलती हो गई तो अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे दिया, अब दे दो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया गलती से और देना था 8%, तो अब दे दो 8%। 6% आपने दिया, उसको ठीक करना है। कई बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलती से 1:1 में बांट दिया, नहीं इसको ठीक करना है तो अब ठीक कर दो, 5:3 ले लो जो ओरिजिनल है। मतलब यहां पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। और जो एरर होता है उसको रेक्टिफाई कर दो, मतलब कोई गलती हो गई तो उसको ठीक कर दो, ओमिशन को कंसीडर करना है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। लास्ट क्लास में मैंने आप में से मैक्सिमम बच्चों से 3 क्वेश्चंस पूछे थे। 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना था। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया है, बहुत बढ़िया डियर। मैंने आपसे पूछा था कि जो क्लास के अपलोड होने का टाइम 7:30 और 8 बजे के बीच का है, मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि 7:30 तक आ जाए, तो क्या ये टाइम ठीक है, या इसको दोपहर के 12 बजे कर दें, 3 बजे कर दें, दोपहर के शाम को 6 बजे करें, या रात को 9 बजे करें। मैंने आपसे पूछा था, कई बच्चों ने इसका जवाब दिया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जवाब दे सको ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये जो क्लासेस हो रही हैं, क्या ये क्लासेस डेली होनी चाहिए, ये भी पूछा था मैंने आपसे कि अगर ये डेली होनी चाहिए तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं इस तरीके से और आपकी जो है हेल्प कर सकूं। और एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि टेस्ट होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो किस तरीके से हम टेस्ट लें। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कौन कौन से तरीके पता हैं, तो वो तरीके मुझे बताओ। और हां, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, और कोई भी जो अपडेट होता है वहां हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं, तो छूटेगा नहीं, है ना। और अभी बहुत जल्दी हम उसमें MCQ सीरीज चालू करने वाले हैं, तो वो भी आप कर पाओगे, है ना। आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, जनरली ये CBSE बोर्ड के लिए हम बनाते हैं, और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो CBSE बोर्ड को पढ़ाने का ही है। बट फिर भी 90% सिलेबस, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम बोर्ड का सेम होता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपका कोई भी बोर्ड हो, ये 90% सिलेबस सबके, जो मैंने सिलेबस देखे हैं सबका सिलेबस सेम ही होता है। तो आप जुड़े रहो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताओ, कमेंट जरूर करो, ताकि आपके कमेंट से मुझे समझ में आए कि आप चाहते क्या हो। और हाँ, आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है ये जरूर बताओ, क्योंकि आप जब बताते हो ना तो सीरियसली मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे और अच्छा लगता है कि ओके, आप मतलब आपको कोई कमी नहीं हो रही है किसी तरीके की, है ना। चलिए, लास्ट क्लास में जो पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, उसमें मतलब मैंने कुछ पिछली 2 क्लास ले ली। आज वाली क्लास में जो डिस्कशन है थोड़ा सा एडवांस लेवल, 1-2 तरीके के क्वेश्चंस और हैं जो दिखा दूं, तो आपका जो सोचने का नजरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक करके रखा है 61, जिसमें कहता है राम मोहन और सोहन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, कैपिटल 120, 90 एंड 60,000 for the year ended 31st March 2019. Interest was calculated to them 6% instead of 5%. Point to be noted, जो instead of होता है उसके बाद वाला करेक्ट होता है। तो यहां पे लिखा है instead of 5%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% दे दिया इंस्टीड ऑफ 5%, मतलब देना चाहिए था 5% लेकिन दे दिया 6%। ठीक करो इसको। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक करते हैं। मैंने आपको बोला था इसके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपसे जनरल एंट्री पूछते हैं, बट उसके लिए आपको पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट मैंने पहले से कॉपी करके रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी और बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी बन जाए। 61, यहाँ पे 2 पार्टनर है आपके पास, एक है राम, 3 पार्टनर है, ओके, तो 3 वाला कॉलम वाला लेना पड़ेगा, 2 वाला नहीं। तो 3 पार्टनर है तो 3 के लिए ले लो, क्या दिक्कत है, 1 2 3, ठीक है, ये वाला चलेगा। ये लो जी। तो नाम है यहां पे राम, दूसरा है श्याम, और तीसरा है मोहन। कॉलम आप ऐसे ही बनाओ। मेरी कोशिश होती है कि तरीका वो बताऊं जो सबसे आसान हो और एवरीवेयर एप्लीकेबल हो जाए, वो तरीके मेरी कोशिश है कि मैं बताऊं उससे।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम wrongly क्रेडिटेड। दे दिया, गलती से दे दिया, अच्छा गलती से दे दिया, ठीक है। कितना है भाई यहाँ पे 120, 90 एंड 60,000, 6% निकालोगे तो इसका पहले का आएगा 7,200। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। गलत है ना, मैंने बोला था अभी कि जो चीज़ गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो। तो क्रेडिट में लिखा है, गलत है, हटाओ उसको, डेबिट में लिखो। तो ये 7,200 आएगा, 5,400 आएगा, और 4,000 नहीं, 90, 120 है, 90 है और 60 है, तो 3,600 आएगा। सबका डेबिट है तो इसका जो टोटल होता है फर्म के लिए क्रेडिट होता है। जैसे आप मुझे फीस दोगे तो आपके लिए खर्चा है, लेकिन मेरे लिए वो इनकम है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इन सब का टोटल करोगे, ये 16,200 आएगा। तो 16,200 डेबिट में था तो क्रेडिट में लिख दिया, पहले तो उसको ठीक किया। फिर इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम शुड बी चार्ज, या शुड बी क्रेडिटेड, शुड बी चार्ज नहीं, शुड बी क्रेडिटेड, शुड बी क्रेडिटेड मतलब ये देना चाहिए था। अब ये देना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि निकालेंगे इसमें तो ये आएगा 6,000, इसका आएगा 4,500। देना चाहिए तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए हमने यहां पे लिखा, और 3,000। आप इसका टोटल करोगे तो 13,500 आएगा। अब बैलेंस निकालेंगे सबसे पहले फर्म का। रूल यही होता है, सबसे पहले फर्म का आप टोटल करेंगे। तो फर्म का टोटल, और तो कुछ गलती है नहीं, अगर गलती होती है तो उसको ठीक करते। 16,200 यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस जो आएगा वो 2,700 आएगा, और इसको लिखेंगे प्रॉफिट wrongly distributed इन रेशियो नहीं बताया तो 1:1 मानेंगे। इसका मतलब समझो, कुछ बच्चे इसका मतलब समझ नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि जो 2,700 रुपये का प्रॉफिट है वो गलत तरीके से बट गया होगा, उसको ठीक करना है। तो ये इसका जो ये आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, इसको क्रेडिट में लिखोगे आप। तो 1:1 में, तो जब इसको बांटोगे क्रेडिट में, पॉइंट ऑफ व्यू नोट है, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि फर्म का ये जो बैलेंस है वो डेबिट में आ रहा है। तो क्रेडिट में लिखेंगे 900, 900 और 900। ये हो गया। इसके बाद हम टोटल करेंगे, जैसे राम का है तो राम का टोटल ये 7,200 है और इसका 6,900 है। तो आप टोटल करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे 7,900, 7,900, और बैलेंस जो आएगा इधर वो 300 आएगा, और डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट में। इधर का दोनों का टोटल बराबर आ रहा है 5,400 एंड 5,400, कुछ नहीं करना। इधर 3,600, इधर 3,900, तो 3,900, 3,900 और 300 का बैलेंस ये आ रहा है। क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट करके लिखेंगे। तो डेबिट किसका आ रहा है? राम का, और मोहन का क्रेडिट आ रहा है। तो राम टू मोहन एंट्री हो जाएगी इसकी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो करंट करके लिखेंगे आप। तो लिखेंगे यहां पे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 एंड 300 फॉर एडजस्टमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया, इतना आसान सा है। तो ये जो टॉपिक है, अब टॉपिक इसमें खत्म हो जाता है। देखो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। जनरली मैं तो क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम की यहाँ पे लिमिटेशन होती है और मेरे पास भी टाइम की लिमिटेशन है, बट क्वेश्चन एंडलेस है, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, है ना। तो आप क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत होती है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि ये है। और हाँ, दोबारा रिमाइंड करा दूं, मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि वीडियो के अपलोड होने का, जो क्योंकि ये फ्रेश रिकॉर्ड करता हूं मैं, तो वीडियो के अपलोड होने का टाइम क्या है, ताकि आप शांति से
और तरीके से वीडियोस अच्छी तरीके से एंड तक देख सको, बाद के लिए ना छोड़ सको। तो दोपहर के 12 बजे, 3 बजे, शाम के 6 बजे या फिर 9 बजे। इसके अलावा मैंने पूछा आपसे कि क्या ये क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपसे पूछी कि इन सभी चीज़ों के लिए कि ठीक है ये सारी चीज़ें मतलब ये जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, मुझे पता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन होती तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट में बताओ, और मुझे पता तो चले ना कि हाँ आपकी जो क्वेरी है वो एग्जैक्टली क्या है। और मतलब एक चीज़ और है, हो सकता है हम डेली जब क्लास लें इसका तो मैक्सिमम चीज़ों की क्लैरिटी बन सके आपको। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं नोट्स के लिए डियर, उसके लिए फिर खाऊंगा, थोड़ा मुझे और टाइम दो, अभी टाइम लगेगा, है ना। नीचे कमेंट में बताओ मुझे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।